ज़ेलेंस्की के देश पर ऐसा हमला हुआ जिसने तोड़ दिया यूक्रेन में हमले का रिकॉर्ड। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। रविवार को यूक्रेन के सुमी शहर पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल गिरी। कह सकते हैं कि यह मिसाइल ही पुतिन का गुस्सा है, जिसमें ज़ेलेंस्की के लिए रहम की कोई जगह नहीं, जिसका सिर्फ एक मकसद है, नेटो का सरेंडर और यूक्रेन के टुकड़े। इसीलिए पुतिन के हमलों से अब और तेजी से यूक्रेन चल रहा है और इसका सबसे बड़ा गवाह अप्रैल 2025 का खूनी रविवार बना है। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में खार्किव के पास सुमी शहर पर रूस की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी। इस हमले का वीडियो बहुत डराने वाला है। खूनी रविवार को हुए इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 83 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में कई बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की बार बार इस हमले का वीडियो देख रहे हैं। यूक्रेन को दहलाने वाली ये तस्वीरें खूनी रविवार कही जा रही हैं। ये हमला इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये रूस की बैलिस्टिक मिसाइल ईस्टर से पहले पाम संडे पर लॉन्च की गई। पाम संडे ईस्टर से पहले आने वाले रविवार को मनाया जाता है। लोग चर्च जाते हैं और इसी दिन 2 बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के सुमी शहर पर गिरी। इस वीडियो में यूक्रेन की तबाही का ऐसा मंजर है जो अब तक हम गजा और बेरूत में देखते आए हैं। यूक्रेन इस वक्त पुतिन की मिसाइल पावर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। रूस ने अब तक यूक्रेन पर 2 बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है। पहली है पुतिन की सबसे सटीक माने जाने वाली इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन इस मिसाइल को क्लस्टर बम से लैस कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ये 1 सेकंड में 2000 मीटर की रफ्तार से हमला करती है, यानी इसको रोकना किसी भी मामूली एयर डिफेंस के लिए नामुमकिन है। दूसरी मिसाइल है तोचका, जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर इस्तेमाल की जा रही है। ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। ये मिसाइल 1800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करती है। ज़ेलेंस्की का इल्जाम है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मिसाइल छोटे दायरे में नहीं बल्कि बड़े इलाके में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाए। 13 अप्रैल को सुमी पर हमले से एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को भी बड़ा टारगेट बनाया। यह आग उसी हमले का नतीजा है। पुतिन बताना चाहते हैं कि उनके पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं और रूस का अटैक जारी रहेगा, यूक्रेन जलता रहेगा। 12 अप्रैल को पुतिन की फोर्स ने राजधानी कीव पर 88 ड्रोन से हमला किया। ज़ेलेंस्की का दावा है कि 88 में से 56 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि 24 को एंटी ड्रोन सिस्टम ने भटका दिया, यानी बाकी बचे 8 ड्रोन कीव में जा गिरे। इस हमले में 3 लोग जख्मी हुए, लेकिन रूस के टारगेट पर यूक्रेन के कई गोदाम रहे। पुतिन ने मार्च के बाद अप्रैल में भी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन अब कोई रियायत नहीं देना चाहते। अब तक यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर की कोशिश पूरी तरह फेल रही है और इस तरह के हमले बता रहे हैं कि पुतिन अब पीछे हटने वाले नहीं। वो ज़ेलेंस्की को सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं। पुतिन की सेना अब यूक्रेन पर बहुत ज्यादा हमलावर है। एक हफ्ते पहले ही रूस ने ज़ेलेंस्की के होम टाउन कहे जाने वाले क्रीव रीह पर बड़ा हमला किया था। इसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में भी पुतिन ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। क्रीव रीह पर हुए अटैक के बाद भी ज़ेलेंस्की को बड़ा सदमा लगा, लेकिन अब सुमी पर अटैक करके पुतिन ने बता दिया कि यूक्रेन का कोई शहर उनके गुस्से से नहीं बचेगा। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इसमें डोनेस्क है, लुहांस्क है, जापोरिजिया और खेरसॉन तक का इलाका है, यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। ये यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन नहीं छोड़ेंगे। ये यूक्रेन पर उनके हमले बता रहे हैं। पुतिन के बढ़े हुए हौसले के पीछे कुर्स्क में मिली जीत भी है, जहां पुतिन के कमांडर कादिरफ ने बड़ी प्लानिंग के साथ उस खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। कुर्स्क में युद्ध के दौरान जब पुतिन के बड़े बड़े जनरल जूझते हुए नजर आए, तब कादिरफ ने कमान संभाली और पुतिन को जीत का वो तोहफा दिया जिसका पुतिन को 6 महीने से इंतजार था। अब 2025 में पुतिन ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं। उनकी सेना का जोश बढ़ा हुआ है और पुतिन के कमांडर भी अब ज्यादा ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए 3 मिलिट्री ग्रुप या 3 तरह की सेना तैयार की है। पहली है पुतिन की अपनी रशियन सेना, दूसरे है उत्तर कोरिया की फौज जो किम जोंग उन ने पुतिन के लिए यूक्रेन के फ्रंट पर भेजी है और इस वक्त ये सैनिक रशियन आर्मी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। तीसरी है रमजान कादिरफ की चेचन फोर्स, ये उस मिशन में शामिल होती है जिसके आगे बाकी सेना जूझती हुई नजर आती है। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चे पर हो रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस की तरफ से चीन के नागरिक भी युद्ध में शामिल हो गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि चीन के 155 लड़ाकों के बारे में पता चला है। ज़ेलेंस्की को बड़ी मायूसी व्हाइट हाउस से भी मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत
स्टीव विटकॉफ पुतिन से मिल चुके हैं। दोनों की मुलाकात 4 घंटे तक चली और अब पुतिन की तरफ से बताया जा रहा है ऑल इज वेल। और ट्रंप की बातों से भी लग रहा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन पर कितनी बैलिस्टिक मिसाइल गिर रही हैं। पुतिन ने ट्रंप का इस्तेमाल करके अब ज़ेलेंस्की के खिलाफ अलग ही गेम खेलना शुरू कर दिया है। एक तरफ पुतिन ने यूक्रेन का बम पर बम मारकर बुरा हाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ वे ट्रंप से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। यानी ज़ेलेंस्की की तबाही पर अब पुतिन ट्रंप की मुहर लगवाना चाहते हैं। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात इसका पहला कदम बताया जा रहा है। फिलहाल पुतिन का फोकस उन इलाकों पर है जो यूक्रेन के बॉर्डर से लगे हैं, यानी कुर्स्क के अलावा बेलगरद और ब्रयांस्क। ये तीनों जगह ज़ेलेंस्की की फौज के टारगेट पर रही हैं। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स यहाँ पर एक्टिव है और वो मौका मिलते ही रूस की सेना पर हमला कर रही है। यही वजह है कि रूस के बॉर्डर के पास यूक्रेन के जितने शहर हैं, पुतिन ने उन पर बहुत घातक बमबारी तेज कर दी है। पुतिन बताना चाहते हैं कि सूमे में बैलिस्टिक मिसाइल हमला तो बस शुरुआत है। अप्रैल 2025 यूक्रेन के लिए बहुत खूनी होने वाला है। सूमे पर हमला तब हुआ जब ज़ेलेंस्की ने इस शहर पर मोर्चे को मजबूत बनाने का फैसला किया। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही ज़ेलेंस्की ने सूमे में उस फ्रंट का दौरा किया था जहां उनकी सेना ने अब भी रूस को कड़ी टक्कर देना जारी रखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं सूमे आया हूं। ये उन जगहों में से एक है जहां कई बातों पर फैसला किया जा रहा है। मैं यहाँ आना चाहता था, यहाँ हमारे सैनिकों को धन्यवाद देना चाहता था। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खेरसोन तक फ्रंट एक्टिव है और रूस किसी मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को डिस्काउंट नहीं देना चाहते। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात ज़ेलेंस्की को भी बहुत अच्छे से मालूम है। इसीलिए सूमे के मोर्चे पर पहुंचे ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस फ्रंट पर रूस के हमले नाकाम किए गए हैं, जबकि यहां भी पुतिन आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इनमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। पुतिन पहले ही बता चुके हैं कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नेटो की सेनाओं से है, जो इस वक्त ज़ेलेंस्की के युद्ध को तेज करने के लिए यूक्रेन में मौजूद है। अब सवाल है कि जब 1.5 लाख नए सैनिकों को शामिल करने के बाद बराबर की टक्कर होगी तो यूक्रेन को कितना नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त जब रूस के सैनिकों की तादाद कम है तब भी यूक्रेन हर मोर्चे पर जूझता हुआ नजर आ रहा है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। ये दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन ज़ेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है खार्किव, दूसरा है सूमे, तीसरा है ओदेसा और चौथा राजधानी कीव। इन चारों शहरों को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की को और मदद चाहिए होगी, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर कोई और जरिया। ज़ेलेंस्की के लिए फायर पावर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उसके बाद उनके सामने अमेरिका के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। फिलहाल उनके पास अपने सैनिकों के झुके हुए कंधों को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी है और इसीलिए वो ऐसे फ्रंट का दौरा कर रहे हैं जहां पर पहले से ही यूक्रेन मजबूत रहा है।